एसोसिएशन की स्टेट प्रेसिडेंट। तो सर, आज मैं सबसे पहले आपका मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मीडिया एक चौथा स्तंभ है जो गरीबों की आवाज़ एक एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचती है। और सबसे पहले मैं अपने जो मेरे जम्मू कश्मीर के होम गार्ड है डिस्ट्रिक्ट पुंछ वालों, जिन्होंने हमें इतना मौका दिया इधर आने का, सबसे पहले मैं अपनी टीम का भी धन्यवाद करूँगी तहे दिल से कि ये भी एक जद्दोजहद कर रहे हैं। तो सर, आज का जो हमारा एक मेन मकसद है इधर पुंछ में मीटिंग करने का, एक तो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कमेटी है वो बनाएंगे, और साथ में जो हमारा 3 मार्च 2015 में कोर्ट का आर्डर हुआ था, आज तक सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो उसके बाद जहां कंडेम्प्ट कोर्ट में चल रही है उसका नहीं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि हम अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि 5 साल में इंसान कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। जो लोग ओवरेज भी हो गए हैं और रिटायर होने पर भी जा रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूँगी, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय अपने गृह मंत्री जी से और एलजी साहब से, जो बजट लगा हुआ है, कल 8 तारीख को बजट पार्लियामेंट में हो रहा है, वो ऑल स्टेट का बजट हो रहा है इसमें। तो मैं स्पेशल ये मैसेज देना चाहूँगी अपनी जम्मू कश्मीर होमगार्ड की तरफ से, अपने माननीय अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी और एलजी साहब को, कि जम्मू कश्मीर की वायदा एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे मिलिटेंसी स्टेट और ड्यूटी भी आपने बनाया सर, और साथ में इसको सुप्रीम कोर्ट का भी 3 ऑप्शन है सर। जहाँ तो हमें जो डिजर्वेशन ये है स्टेट, इसके लेवल पे भी इन लोगों को दिया जाए, जहाँ ड्यूटी का दिया जाए, जहाँ इनको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिया जाए। अगर ड्यूटी के अंदर हमारी पंजाब स्टेट आती है, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडोमान निकोबार, दादरा हवेली, पौंडीचेरी वगैरह आती है, अगर उनमें अच्छा मिल रहा है तो अगर आपने ड्यूटी बनाया 370 तोड़ के, तो हमें जहाँ ड्यूटी का दिया जाए इन जवानों को, जहाँ सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ नहीं तो मिलिटेंसी स्टेट है जहाँ पे इतना हालात होते हैं कि वहाँ पे हमारे जवान ड्यूटी करते हैं। ये पुलिस के साथ एक संजीवनी बूटी बन के ड्यूटी करते हैं, डे नाइट बॉर्डरों पे हर जगह पे जो लोग ड्यूटी करते हैं। लेकिन इनका भविष्य क्या है, इनके परिवार का भविष्य क्या है? तो मैं यही एक संदेश देना चाहती हूँ कि जो बजट है 15-20 तारीख तक जो बजट चल रहा है उसमें इन लोगों का होना चाहिए। अगर नहीं होता तो हम जो लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। तो इसीलिए हम डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट मीटिंग करेंगे कि कौन जवान सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं और अपना राइट्स लेना चाहते हैं, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है सर, आज भी जो हमें जो कानून लागू किए उन्होंने 1946 के अंग्रेजों के टाइम के कानून है। पहले तो हम गोरे अंग्रेजों से लड़े थे, अब हम काले अंग्रेजों से भी लड़ना पड़ रहा है। क्यों लड़ना पड़ रहा है? कि हमारे इतने माननीय प्रधानमंत्री इतने शक्तिशाली है, वो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और कितनी योजनाएं उन्होंने, जैसे स्वच्छ भारत मिशन खोला, उज्ज्वल योजना, किसान योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, उन्होंने इतना कुछ खोला। तो मैं कहती हूँ उनको, माननीय प्रधानमंत्री जी को, आपने जम्मू कश्मीर की जो होमगार्ड है उनके लिए कौन सी पॉलिसी बनाई है? तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि सर इसके लिए पॉलिसी बनाइए कि आप टाइम पीरियड रखिए इसमें। अगर गवर्नमेंट पे बर्डन है, गवर्नमेंट में क्या बर्डन है? कुछ बर्डन भी नहीं है। बाकी स्टेटों में देखो तो यूपी में 1.5 लाख होमगार्ड है सर, पंजाब में 30-30, 35-35 हज़ार, कहीं 50 हज़ार, कहीं जम्मू कश्मीर लद्दाख में डाल के ओनली फॉर 4300 लोग हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी कोई तादाद नहीं है। तो इतनी भर्ती होती है, इतना कुछ होता है। जब ये कोरोना आया, कोरोना में भी हमारे लोगों ने बढ़ चढ़कर ड्यूटी की है, चाहे वो कोविड सेंटर थे, चाहे वो हॉस्पिटल थे, चाहे वो बैंक थे, जहां भी गली कूचा जहां भी थी, लोगों की इन्होंने बढ़ चढ़कर सेवा की है। लेकिन इनको, इनके साथ इनजस्टिस कब तक होगा? इनके साथ इंजस्टिस हो रहा है, जस्टिस कब होगा? क्योंकि आज़ाद हिंदुस्तान के मात्र अब 2700 रुपये पे कौन सा घर चलता है? मैं यही माननीय प्रधानमंत्री जी को, एलजी साहब को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर में इतने गरीब लोग हैं सर, इनके जो तो अपने माँ बाप पे भी कलंक है। इनके माँ बाप क्या सोचेंगे कि उनके लिए एक दवाई की पुड़िया नहीं ला सकते, अपने बच्चों की फीस नहीं दे सकते हैं। आप बोलते हैं मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये कहाँ से बेटियां पढ़ाएंगे लिखाएंगे? ये भी देश की बेटियां हैं। इन युवाओं के बारे में भी सोचिए। हम ज्यादा कुछ संदेश नहीं देना चाहते, यही है कि जो बजट लगा रहा है कल 8 तारीख को, इसमें हमारा जम्मू कश्मीर की होमगार्ड का बजट होना चाहिए।